ब्रेक के बाद हम वापस आ गए। ब्रेक से पहले बात कर रहे थे हम डॉक्टर फारूक सत्तार से। दिल तो चाह रहा है कि उनसे काफ़ी सारे सवालात किए जाएं, लेकिन क्योंकि वो ट्रैवल कर रहे हैं और उसमें भी उन्होंने हमें वक्त दिया है, तो डॉक्टर साहब मेरा आपसे ये सवाल है कि बड़ा गर्मा गर्मी का माहौल है दोनों तरफ से, और ये जो मुज़ाकरात के लिए सीरियसनेस कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही, तो अपना एक आखिरी शेर मुज़ाकरात और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पे सुना दीजिए हमें, और उसके बाद फिर आप। देखिए, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है, माहौल तो अच्छा है। जब दोनों मीटिंग के अंदर का माहौल बहुत अच्छा था, अच्छा। इसमें कोई दो राय नहीं। बाहर से भले सब अपनी अपनी बोलियां बोल रहे हो, सारे परिंदे, इसका लेकिन मतलब है माहौल डॉक्टर बुरा नहीं साहब, था, हाथी माहौल के दांत अच्छा खाने था। के और हैं, दिखाने के और हैं। देखिए ना, मैं तो ये कहता हूँ कि मरीज इश्क पर रहमत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। तो मतलब ये कि मुज़ाकरात बामानी हो, नतीजा खेज हो हम्म। और संजीदगी से हो, तभी वो नतीज निकलेंगे। और इस बार मेरी उम्मीद है कि ये शुरू तो इस तरह हुआ, अल्लाह करे आगे भी इसी तरह जारी रहे इंशाल्लाह। थैंक यू। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया। और अब हम अपने दूसरे पैनलिस्ट की तरफ आएंगे, और मैं आऊंगी अब शर्जील अमान की तरफ कि देखें, अब ये पोजीशन है जो मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर हैं फारूक सत्तार साहब, आपने उनकी बात भी सुन ली, असदुल्ला खान साहब की बात भी सुन ली। अब मुझे बताइए कि गवर्नमेंट इस वक्त कहाँ खड़ी है एनर्जी के क्राइसिस को लेकर। तो वो तो एक अलग बात है, मगर जो बयानबाजी हो रही है दोनों तरफ से वो बहुत ज्यादा हो गई। मैंने देखा हर हुकूमत में होती है, ऑपोजिशन करती है पॉइंट स्कोरिंग, हुकूमत करती है पॉइंट स्कोरिंग, मगर इस वक्त इस तरफ तो इंतहा हो गई है और दोनों जानिब अब इक्वल हो गई हैं। जी देखें बेनज़ीर साहिबा, पीटीआई का तो जी वतीरा यही है। ठीक है जी, वो तो मीटिंग में फारूक सत्तार साहब ने बड़ी पॉजिटिव बातें की, बहुत अच्छी उन्होंने पॉजिटिव बातें की। और फारूक सत्तार साहब बहुत अच्छे आदमी भी हैं और एक बहुत अच्छे सियासतदान भी हैं के तरीके से ही चीज़ों को चलाया जाए। तो इसीलिए नून लीग की जब हुकूमत आई थी, उन्होंने इनको मुज़ाकरात की दावत दी थी, तब ये लोग मुज़ाकरात करना नहीं चाहते। लेकिन खैर जब ये देर आए, इन्होंने हुकूमत से बात करने की कोशिश की, हुकूमत ने बड़ा पॉजिटिव जवाब दिया और उसके बाद कमेटी बनी। अब देखें, बात ये है कि इनकी तरह से चीजें डिले होती हैं। ये मीटिंग में कह के जाते हैं क्योंकि इनके हाथ में कुछ होता नहीं है। इन्होंने जो भी चीज पूछनी है वो शर्जील, मैं जाके यहाँ पे अडेला थोड़ा सा जेल में आपको पूछनी इंटरप्ट होती है, उससे करूंगी, पहले। रिवायती बातों से थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी कि आपकी जो जी गवर्नमेंट है उसमें एक इंटरनेट का मसला तो माजरत के साथ हल नहीं हो सका, जिसकी वजह से हमें आपसे भी बात करने में खासा जो है वो मसला हो रहा है। देखिए मुझे बात ये है कि जी सिग्नल्स के ऊपर बड़ा अच्छा अभी शीजा फातिमा ने, अभी जो हमारी आईटी के मिनिस्टर है, उन्होंने इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया है। अभी उसके ऊपर स्टार लिंक के ऊपर भी बात चल रही है। और इंशाल्लाह देखें, बाद में कुछ चीजें आ जाती हैं, कोई सिस्टम में खराबी हुई होती है जिसकी वजह से इंटरनेट का इशू हुआ होता है, वरना गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट थी जब 4G, जब पाकिस्तान में 3G आया था, उस टाइम नून लीग की हुकूमत ही 3G लेके आई थी। अगर आपको याद हो, 2000 गालबन 16 या 17 की बात है कि 3G पाकिस्तान में नून लीग की हुकूमत लेके आई थी। तो नून लीग की हुकूमत ने तो पहले हमेशा पाकिस्तान को एक दुरुस्त सिम की तरफ, चाहे वो पाकिस्तान की इकोनॉमी हो, डेवलपमेंट हो, कोई भी चीज हो, एनर्जी का क्राइसिस भी पाकिस्तान ये नून लीग ने खत्म लेकिन अब तो किया था हम 5G में 2012 दाखिल हो रहे में। हैं, जब देखें नून लीग अब की तो हम हुकूमत आई 5G थी में उस दाखिल टाइम हो रहे आपको हैं, याद हो, और 12-13 में एप्स बिजली की इस्तेमाल करने के उड़ाते। लिए हमें वीपीएन की जरूरत पड़ती है। अब तो हम 5G में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन इंटरनेट के जो मसाइल हैं उससे ना आप डिनाई देखिए कर जी, सकते ना हम डिनाई कर सकते हैं। हम्म। जी देखें, गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है और इंशाल्लाह मजीद इसको बेहतर बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसमें मजीद बेहतरी होगी। और आप देखें ना, पाकिस्तान में ट्विटर जो है वीपीएन के बगैर लोग यूज कर रहे हैं। आप अभी पाकिस्तान से जिन भी आप लोगों से पूछेंगे, आप ट्वीट देखे होंगे, पाकिस्तान में अब वीपीएन के बगैर लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं। और बहुत इंशाल्लाह सारे। आप देखेंगे पाकिस्तान में इंटरनेट में भी इनकलाबी बेहतरी आएगी। जिस तरीके से नून लीग की हुकूमत ने 2016-17 में पाकिस्तान को 3G दिया था, इंशाल्लाह अभी इसके लिए मजीद काम हो रहा है। और मुशीदा फातिमा बड़ी इसको लेके बड़ी ज्यादा उनकी सीरियस हैं और वो बड़ी बड़ी दिन रात मेहनत कर रही है इसके ऊपर कि किस तरीके से अगर हम्म। जो भी डिस्टर्बेंस आती है बाद इंटरनेट के हम्म। ऊपर, उसको हल किया जा सके। भी बिल्कुल हल किया जा सके। पीटीआई के इनकलाब का अंजाम तो हमने देख ही लिया। अब उम्मीद करते हैं कि शायद जो मुस्लिम लीग नून का इनकलाब है वही कोई रंग ले, और जो अवाम है उनका कुछ फायदा हो जाए। सदुल्ला साहब, आपकी तरफ एक दफा आऊंगी। असद साहब, दोनों जानिब से रस्साकशी जारी है, अवाम पिस रहे हैं, फायदा किसी को नहीं हो रहा है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि
ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में मुज़ाकरात से ज़्यादा अहम कोई चीज़ नहीं है। कोई आप कराची यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के किसी एक टीचर से पूछ लें, वो आपको बताएगा पाकिस्तान में हाइब्रिड सिस्टम है, जमहूरियत नहीं है, नहीं है, नहीं है। दावे ना करें, अपनी अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं सब। अवाम के लिए जमहूरियत, देखिए जमहूरियत होती क्या है? अवाम का इस्तेहकाक होता है कि वो अपने हुक्मरान चुने, कि हम चाहे वो खंबे को चुने, चाहे वो आलू मटर गाजर को वोट दे दें। ये अवाम का इस्तेहकाक है, वो उन्होंने अपने बंदे खुद चुनने, तो उनको चुनने देना। वो गलत आदमी लाएंगे, 5 साल बाद फारिग हो जाएगा। शर्जील आपकी तरफ, शर्जील असद साहब मैं अभी आपकी तरफ आती हूँ। शर्जील आपसे काफ़ी देर हो गई प्रोग्राम में आपको शामिल गुफ्तगू नहीं किया। असद साहब क्या कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून तो दावा कर रही है कि ये बेहतरीन जमहूरियत है तारीख की, क्या ये जमहूरियत नहीं है? शर्जील आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखें जी, असद साहब मुझे लगता है काफी ज्यादा डिसहार्ड। जी मैं सुन रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि असद साहब काफी डिसहार्ड हैं। उनको मेरे ख्याल में बाहर देखना चाहिए। नहीं, जब वो हम निकले सब हैं बाहर, डिसहार्ड लगता है हैं न्यूज में आजकल देखने। शर्जील, नहीं नहीं, पाकिस्तान सब के डिसहार्ड अवाम नहीं है। सब नहीं नहीं डिसहार्ड हैं, नहीं किसी हद तक डिसहार्ड नहीं जी, हैं। बिल्कुल मैं नहीं नहीं नहीं, मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता। डिसहार्ड थे जब पीटीआई की हुकूमत थी, डिसहार्ड थे जब इमरान खान ने जो माजरत के साथ शर्जील, आप तो देखिए नाइदरलैंड में उड़ा के बैठे ना, छोड़ा था। आप पाकिस्तान देखिए जी, आके देखें कि लोग देखिए कितने डिसहार्ड हैं। जी देखें, बात यह है कि मेरा डेली का राब्ता रहता है लोगों के साथ। मैंने खुद देखा है कि किस तरीके से पीटीए के दौर में बदतरीन जो पाकिस्तान के माशी हालात चले गए थे। इनके तो 3 देख लेना, वजीर खजाना आए, पहले असद उमर आए जी, असद उमर ये कर देंगे, वो उनसे नहीं चला, फिर हफीज शेख साहब को ले आए। उसी हफीज शेख को इमरान खान पीपल्स पार्टी के टाइम पे क्या कहते थे, अगर आपको चीजें याद हो। उसके बाद फिर ये एक और ये साहब को ले आए। इनसे इनसे तो चला नहीं। इसको तो दुआएं दें आप। जब 2022 में जब नून लीग की हुकूमत आई, शहबाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब ने माशरत को संभाला। इसहाक डार साहब को खराज तस्लीम में पेश करना चाहूंगा कि उन्होंने दिन रात मेहनत की। 2016-17 में, आज मैं आपको एक वाकया बताता हूँ, 2016-17 में उनको हार्ट का एक इशू था और आईएमएफ के साथ डील चल रही थी। उस दौरान भी उन्होंने अपनी सेहत की परवाह किए बगैर उस पाकिस्तान के लिए दिन रात मेहनत की। और पाकिस्तान ने उस टाइम पे, मुझे याद पड़ता है, पाकिस्तान ने आईएमएफ को खैराबाद कह दिया था। पाकिस्तान को एक सही रिसिम पे चला गया था। उसके बाद जो 5 इमरान खान के दौर में जो चीजें हुई, उसके बाद नून लीग की हुकूमत ने संभाला के जो चीजें रोड मैप दिया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी के साथ नजर आ रहे हैं। अब तो आपका इंशाल्लाह, आपकी जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है वो भी कह रही है कि पाकिस्तान एक अच्छी सिम में चल पड़ा है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगले साल जो जो ब्लूमबर्ग की और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है उसके मुताबिक 3.5% इंशाल्लाह इस साल में पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ होने का इम्कान है। पाकिस्तान में इस साल रिकॉर्ड इंपोर्ट हुई है। पाकिस्तान में आपको एक कंपनी बताऊं, एक निजी कंपनी ने एक पाकिस्तान से 22 अरब डॉलर की क्या नाम है इंपोर्ट की है। तो देखे ना, पाकिस्तान के हालात अच्छे हैं तो ये चीजें हो रही हैं। मुझे नहीं समझ आती कि असद साहब इतना क्यों डिसहार्ड हैं। उनका ग्राउंड रियलिटी चलिए असद साहब के पास आ जाते हैं। असद साहब से पूछ लेते हैं, असद साहब आप पाकिस्तान में रहते हैं, आप क्यों इतना डिसहार्ड हैं? पीटीआई वाले जिस तरीके से पाकिस्तान की बदनामी कर रहे हैं यहाँ पे, असद साहब का ताल्लुक पीटीआई से नहीं है। असद साहब का मैं आपको यहाँ, मैं आपकी थोड़ी यहाँ पे दुरुस्त आपको कर दूं कि असद साहब का ताल्लुक पीटीआई से नहीं है, वो एक सीनियर जर्नलिस्ट है। उनको डिसहार्ड नहीं होना चाहिए। अब तो ये तो हर एक की अपनी अपनी राय है ना। नहीं देखिए, ये तो जमहूरियत का हुस्न है ना। आपकी अपनी राय है, मेरी अपनी राय है, असद साहब की अपनी राय है, डॉक्टर फारूक सत्तार की अपनी राय है, पीटीआई की अपनी राय। ये तो जमहूरियत का हुस्न है। ग्राउंड रियलिटी पे जो ग्राउंड रियलिटी पे चीजें हैं उसको मानना चाहिए ना। जो ग्राउंड रियलिटी पे चीजें उसको मानना चाहिए। पाकिस्तान एक ट्रुथ सिम की तरफ चल रहा है। साहब क्या मानना चाहिए, क्या है ग्राउंड रियलिटीज पर, क्या मानना चाहिए, क्या बताएं हम पाकिस्तान के बच्चों को? देखें जी, अवान साहब, मुझे नहीं पता था नेदरलैंड में बैठे हुए हैं। ये जिस मुल्क में बैठे हुए हैं वहाँ की जो मलका थी, उनके शौहर का ट्रैफिक सिग्नल पे चालान हो गया था बादशाह का। जमहूरियत वो होती है जनाब, जमहूरियत यहाँ पे नहीं है। ये मैं कोई ब्लीक पिक्चर नहीं प्रेजेंट कर रहा, मैं कोई आपको सब अंधेर अंधेर नहीं बता रहा, मैं वो बता रहा हूँ जो है और अंधेरा है। जमहूरियत नहीं है और हमको मान लेना चाहिए कि वाकई में हम जमहूरियत में नहीं जिंदा हैं इस वक्त। पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है, हाइब्रिड सिस्टम है, पावर शेयरिंग है इदारे और पार्लियामेंट के दरमियान।
और कभी ये अपना मनवा लेते हैं, कभी वो अपना मनवा लेते हैं, और ये अवाम की मर्जी की हुकूमत नहीं है। मैं चाहता हूँ अवाम वोट दे, नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को दे, वो आए और फुल पावर से अपनी ताकत के साथ आए। इस तरह से वो अपना कि गवर्नमेंट भी हमने देख ली, वो भी किसी के सहारे चल रही थी, इनको तो हमने भी देख लिया। अब वो चाहे वो फारूक सत्तार साहब अभी बड़े फखर से कह रहे थे हमने 26वीं तरमीम में हाथ डाला, वो क्या हुआ? वो आपने ही सवाल किया था, उस सवाल को तो गोल कर गए बल्दियाती इलेक्शन वाले भी। अच्छा असद साहब, ये सारी सिचुएशन है, एक बात ये बता दीजिए, पाकिस्तान की सूरत हाल है, इस पर रावी क्या लिखेगा? जनाब अली, रावी जो है, एक तो ये रावी को पढ़ने वाले या रावी की बात सुनने वाले दोनों ही जो है ना, वो रावी की बात सुनने को तैयार नहीं है। और एक रावी तो खुश्क हो गया, लाहौर के किनारे पे पड़ा रहता है बकौल मुश्ताक अहमद यूसुफी के। और ये जो लिखने वाला रावी है, इसकी भी कोई नहीं सुनता। ये भी जब लिखेगा तो ये कोई भी नहीं होगा, हम सब अपनी अपनी कब्रों में होंगे और वो रावी हंस रहा होगा हम। बिल्कुल। और प्रोग्राम का इख्तिताम हम इस बात के साथ करते हैं कि हम उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान में जमहूरियत अपने पूरे हुस्न के साथ बहाल रहे या बहाल हो जाए। जो ये नहीं समझते कि अभी जमहूरियत नहीं है, वो बहाल हो जाए। प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज्यादा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज।